नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी साथ में ही विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज रिक्वायरमेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को किस चीज के बारे में है। यूपीएससी आईएफएस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज पर 2022 की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस के तहत भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 2 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक यूपीएससी आईएफएस परी एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूपीएससी आईएफएस परी एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें यूपीएससी आईएफएस वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो पोस्ट का नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें 151 पदों के लिए आपके क्या ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी पोस्ट आई है, जिसमें लगभग आपकी 681 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। टोटल ये आपके नोटिफिकेशन है वो 1012 पदों के लिए जारी किया गया है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इन पदों के लिए। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की पोस्ट के लिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार जो कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, गणित, भौतिकी, स्टैटिक्स, जूलॉजी और एग्रीकल्चर से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा है वो क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 32 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, वो छूट आपको जो सरकारी नौकरी में छूट मिलती है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का नोटिफिकेशन रिलीज डेट क्या है आपकी 2 फरवरी 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 2 फरवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। यूपीएससी आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 22 जनवरी रखी गई है। अगर बात करें यूपीएससी आईएफएस परी एग्जाम डेट के बारे में तो 5 जून 2022 को आपका एग्जाम वो जारी किया एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज परी एग्जाम एडमिट कार्ड 2022 के बारे में, तो आपके एडमिट कार्ड है वो मई 2022 में जारी किए जाएंगे। लगभग आपके 3rd वीक तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन भी उम्मीदवारों की फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जो कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले परी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एंट्री वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। इनमें से अगर बात करें तो प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी आईएफएस परी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस परी एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा,
200 नंबरों का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 200 नंबर का होगा, लगभग आपके 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका 400 नंबर का होगा और 4 घंटे का आपको समय वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा, प्रत्येक पार्ट के लिए समय 2-2 घंटे का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और प्री एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें उम्मीदवार को न्यूनतम 33% अंक लेके आने हैं। ये 33% अंक आपको किसमें लेके आने हैं, जो आपका 400 नंबर का होगा उसमें से आपको 33% नंबर है वो लेके आने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा। यानी यूपीएससी आईएफएस सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा आपका, जो पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसका सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आदि के संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आपके जनरल साइंस जो कि आपने 10वीं तक पढ़ी है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका पेपर सेकंड होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिसी और जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका पेपर फर्स्ट पास हो जाएगा आपका तो पेपर सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो यूपीएससी आईएफएस मेंस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। पेपर फर्स्ट होगा इसमें जनरल इंग्लिश का 300 नंबर का होगा, पेपर सेकंड जनरल नॉलेज का होगा, ये भी आपका 300 नंबर का होगा। इसका सिलेबस है वो सेम रहेगा जो आपका प्री एग्जाम का था, यानी प्री एग्जाम का जो सिलेबस था वो ही आपका यूपीएससी आईएफएस मेंस एग्जाम में शामिल होगा। इसके बाद अगर बात करें पेपर थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये क्या क्या आएगा इसमें। पेपर थर्ड, 4, 5 और 6 वैकल्पिक विषयों की सूची में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जाना है। प्रत्येक विषय में 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर आपका 200 अंक का होगा, यानी आपके जो 4 पेपर होंगे लास्ट के वो आपके 200-200 के होंगे, यानी 2 ही सब्जेक्ट से होंगे वो और 4 पेपर होंगे, टोटल 800 अंकों का आपका ये कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे जो ऑप्शनल होंगे और दोनों में से अगर बात करें तो 200-200 नंबर के 4 पेपर होंगे। तो आपकी जो टोटल अगर बात करें मेंस एग्जाम वो 1400 नंबर का कंडक्ट किया जाएगा। पेपर सेकंड का आपको सिलेबस अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड की जो आपके पेपर होंगे उनका सिलेबस आपका प्री वाला सेम रहेगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उनमें से आपको कौन कौन सा चूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी, इनमें से आपको क्या है कोई से भी 2 सब्जेक्ट वो आपको चूज करने हैं। इन 2 सब्जेक्ट में से अगर बात करें तो आपके 2-2 प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका क्या होगा, 2 पेपर होगा और दोनों पेपर आपके 200-200 नंबर के होंगे, यानी टोटल 800 अंकों का जो ऑप्शनल है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये चीजें वही उनमें अगर बात करें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, जो आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो वो अच्छी तरह से आपको कवर कर लेने हैं, जितना भी आपने पढ़ा है डिग्री में उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जब आप आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का आपका जो इंटरव्यू है वो 300 नंबर का कंडक्ट किया जाएगा, यानी 300 नंबर का कंडक्ट किया जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी बारे बात करते हैं। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, जो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए।
तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी आईएफएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी आईएफएस का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी आईएफएस प्री एंड मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी आईएफएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में यूपीएससी आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में डाउट नहीं, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।